बेसबैंड अननोन होता तो फिर वो रीड क्या करता, खाली रहता। तो आपको अलग से क्यूसीएन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो जो ऑप्शन नीचे दिया था रिस्टोर क्यूसीएन, या तो खाली क्यूसीएन मारो, या क्यूसीएन मारने के साथ साथ आप आईएमआई नंबर भी उसमें फिट कर सकते हैं। तो ये हम जब इसका बेसबैंड अगर आईसी चेंज करेंगे एमएमसी, उसमें एक बार क्यूसीएन का भी मेथड आपको बताऊंगा कि बेसबैंड अननोन है तो फिर क्यूसीएन में कैसे राइट करें। ये पहले इसका ओल्ड वाला क्वेश्चन रीड करेगा, फिर उसमें आईएमआई नंबर को फीड करेगा, और फिर उसके बाद उसको राइट करेगा। डीआईएजी इनेबल जब तक नहीं होगा तब तक आप आईएमआई नंबर रिपेयर नहीं कर सकते। अगर ये दोनों उसको करने के बाद अभी चालू होगा, फ्लैश करने के बाद अगर लिख के आता है सिस्टम ब्लॉक, तो फिर समझो आईएमआई नंबर वो अलग से राइट करने की परमिशन नहीं दे रहा। तो हमें फिर से वापस इरेज ईएफएस करनी पड़ेगी, रीसेट आईएमआई नंबर को फिर उड़ाना पड़ेगा, फिर हमें राइट करना पड़ेगा इसमें जाके आरएसए वाला, मतलब एक ही आईएमआई नंबर राइट कर दिया है। कुछ मॉडल में शायद होगा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तो कोई मैंने एक यूज किया था, मेरे को रखा है वो फोन, उसका डिस्प्ले फूट गया था, नहीं कैची लॉक हो गया था फोन उसका, तो कैची लॉक हो गया, उसको मैंने किया ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए इस पे, तो वो नहीं हुआ, वापस केजी मांग रहा था, रिसेट करके देखा मैंने लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उससे बोला भाई इसका ईएमआई भर ले, और कुछ नहीं, मैंने पहचान का ही था वो, तो मैं देखता हूँ ट्राई करके, अगर वो ठीक है नहीं तो ईएमआई भर लेना। तो ईएमआई हो जाता तो मजे करो, हो जाता तो मतलब टेस्टिंग, तो जब कोई न्यू अपडेट आते हैं तो उसमें टेस्ट किया जाता है। लेकिन वो तो ये हो गया था, इलीगल है, हाँ इलीगल है वो तो पता है मुझे, लेकिन वो पहचान का था, मुझे जस्ट एक्सपेरिमेंट मतलब जाएंगे तो दोनों क्या हो गया तो नहीं नहीं वो जाने का टेंशन नहीं था उसमें। वो कैसा था केजी उसका, वो सैमसंग के फाइनेंस की तरफ से था, किसी क्रेडिट कार्ड और कंपनी की तरफ नहीं, तो सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी का ध्यान दे रही है, छोटे मोटे मोबाइल का ध्यान देगी, थोड़ा हम हाँ ध्यान दे रही है, और वो पहचान का ही था, मतलब होता भी उस तक ही रहता, मेरे तक नहीं आता, वो सामान लेता वो सामान, और मुझे जस्ट एक्सपेरिमेंट करना था, तो हुआ तो ठीक है, और अगर हो भी जाता तो मैं उसको फोन देने वाला नहीं था, उसको 2000 रुपए मैंने दिया कि चल रहा 2000 रुपए ले, मैं इसका डिस्प्ले बेच दूँ, बोले ठीक है दे दो, मैंने 4000 का उसका डिस्प्ले बेच दिया। और क्या चाहिए, वैसे भी उसके भी काम कर देता। हाँ वो बोला कि क्या फाइनेंस भरेगा, अभी पता नहीं कितना हजार बाकी है कितना नहीं है, पहले तो ये पड़ा रहा ऐसे फाइनेंस लॉक लग गया तो पैसा नहीं था तो भरा नहीं, बोले अभी हो गया, इसको पड़े पड़े सैमसंग का कौन सा था, क्या भरेगा, दूसरा फोन उसका 2000 रुपए में बोले पे दे दे, डिस्प्ले जो वीडियो देखता है, मैंने उसका 4000 रुपए में डिस्प्ले दे फिर दूसरे को लेके आया था, फाइनेंस में लिया तेरा ही फोन है, कौन सा तेरा 52 वही फोन, तो इस पे क्या बता वार्निंग डाउनलोड मोड पे आ रहा है अभी, इसका सॉफ्टवेयर करना, पर ये तो बता ही नहीं रहा, पोर्ट ही नहीं ले रहा, तो क्यों नहीं लेगा, चार्जिंग में बता रहा, पोर्ट ले ही नहीं रहा, क्यों नहीं लेगा, और ये फर्स्ट लोगों पे आके अटक रहा है, तो ये लिख के डाउनलोड करना कंटिन्यू, आज बट आगे बता नहीं रहा ना, डालो ले किधर अभी ट्राई किया, अरे आप डाउन सुबह में ट्राई किया तो सुबह तो ये मोड पे नहीं लाया होगा, मोड नहीं है, आप डाउन पावर अप नहीं किया, ऐसे बोला था ना मेरे को यार, मीटिंग के लिए था, ये दूसरा मॉडल है यार, वो नहीं है, कौन सा मॉडल है, पीछे कुछ लिखा हुआ है इस पे, ढक्कन नहीं कुछ लिख क्या है, ढक्कन बता, एफआरबी लॉक तो ऑफ है, ओईएम ऑन लॉक भी केजी स्टेटस स्टैंडिंग वाला क्या है ही नहीं, इधर क्या हुआ फ्लैश कर रहे हैं अच्छा क्या हुआ हाँ फ्लैश कर दो, देखता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि इसके अंदर की सॉफ्टवेयर सैमसंग इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, तो इसमें जाएंगे इसमें ऑडिन मोड पे ना, ये ऑडिन है ना, फ्लैश मोड है, तो ऑडिन मोड पे हम इसका क्या करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हाँ रीड इंफॉर्मेशन, ऑडिन मोड पे क्या मॉडल नंबर है इसका, 128 GB साइज है, A528B, A528B, बाइनरी कौन सी है, S6, बाइनरी 6 है, तो इसकी फाइल डाउनलोड कर देना, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लगा के सोर्स मॉडल की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो
ओ नहीं, सेम एफ सेम सैम एफ डब्ल्यू w.com। सर वो देखेंगे तुमने वो मानो डब्ल्यू 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 करता ए हाँ 52 क्या था A52B 6B हाँ 6B 6B ये वाला मॉडल। F52 अब हम आ जाएंगे किसमें, इंडिया 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 का ये ना एशिया एशिया का सिद्धू नाजिर से नाजिर इंडिया है ही नहीं रेस में, है ना एक जगह लास्ट में दिया यार। अभी सिद्धू बात अबे ये कैसे हो गया, एक ही क्या बाइनरी 1 पे ही है इसका तो, और कोई अपडेट ही नहीं है। हाँ बाइनरी 1 A56U 6B इसमें बाइनरी 6 है। A528B यार, 8B हम 6 कर रहे हैं। A528 B अब B पता चला ये पता चला। ऐसा भी हो सकता है सब कुछ हो सकता ये इसने बताया ना, इमरान ने। है इमरान ना इमरान का ध्यान नहीं है ऑफिस का चल भाई, क्या है यार श्रवण देख भाई चल नहीं रहा है चल चलेगा यार, तो टेंशन नहीं रहा, पर विंडोज ही डाल देंगे इसमें दूसरी। इसका है तो बाइनरी इसमें 6 है, जो कि बहुत पहले आ चुकी है, ओल्ड है बहुत, सॉफ्टवेयर इसका तो शायद करा काफी टाइम मिलेगा काफी टाइम का। भी कौन सा चल रहा है, Android 6 पे है इसकी, है ना, जो कि आया है एंड्रॉइड 14 पे। और कब, 2024 3/2024। ज्यादा दूर नहीं है बंद ही पड़ा था 2 साल में किधर गया, फ्लैशिंग क्यों कर रहे हो उसको क्या हुआ XA1 ये XA1 सही पकड़े 1/1/2024, 1 साल के भी पहला अपडेट चला गया था वो, इसलिए शायद प्रॉब्लम नहीं और इसका ये लॉक भी लगा, अनलॉक भी करना चाहिए। FRP भी हाँ भूल गया नहीं चल FRP को देखेंगे बाद में। साला तो डकार ले रहा है कि डरा रहा है ये तो लेटेस्ट में मारो ना, तो जो नहीं मार दो ना। 14 ही है उसका, एंड्रॉइड पहले भी 14 ही है। है। उसका एफआर भी खोल ले तो 14 पे कैसा है, फोन पे डाउनलोड करके अब लोग फटाफट हो जाएगा। क्या चीज़ ये रिकॉर्ड हो रहा है डाउनलोड कर सकता तो ये सावन के फोन में देखा और FRP भी निकल जाएगा। बाकी इसमें Xiaomi फास्टबुक जो फ्लैशर है ये बंद है, और Nokia NB फ्लैशर ये भी बंद है। अब जो आता है हमें एक और प्रॉब्लम जो मैंने अपने उसमें फेस की सॉफ्टवेयर में, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग का स्टार्ट। हाँ SPD CPU भी आता है कुछ फोनों में, तो SPD के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। SPD मतलब स्प्रेटन या यूनिसोर्स लिखा अपना रहेगा। ये गूगल में भी आता है ना अलग वाला इसमें गूगल में आपका जो गूगल पिक्सल है गूगल का उसका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्लैश करना पड़ेगा पूरा। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी गूगल की फ्लैश करना पड़ेगा, फास्टफूड मोड पे लगा के फ्लैश करो उसको। गूगल पिक्सल गूगल ऐसा कुछ नाम आता है ना सर उसका चिपसेट का चेक कर ले मैं देखा था ना एक बार गूगल तेरे को भी प्रॉब्लम हो गई है तेरा भी है पेपर करने गूगल फ्लैश वाला डाइड हो गया फाइल गूगल पिक्सल फ्लैश। तो ये इसकी फैक्ट्री इमेज है, जो भी फोन्स की इसमें डाउनलोड करोगे तो, जैसे मेरा फोन हो गया, ये आ गए सब 10 प्रो, तो मेरा कौन सा है ये लेना 7 प्रो। 7 कंट्रोल 7 प्रो या, तो इसकी फाइल का लिंक ये है,
फ्लैश कैसे करना है इसके और लिंक ये, इस पर क्लिक करो, फ्लैश करने का पूरा इसमें लिखा हुआ, फाइल डाउनलोड करोगे तो गेट स्टार्टेड, कनेक्ट योर डिवाइस वाया यूएसबी केबल, सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर योर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर योर डिवाइस। इसका यूएसबी ड्राइवर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा आते तो है नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो सही है ना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये ड्राइवर फ्लैश करने का। और क्या क्या दिया इसमें, बस इतने ड्राइवर ही है। एंड्रॉइड फ्लैश टूल किधर है, इसका लिंक बता तो रहा है। वेलकम टू एंड्रॉइड फ्लैश टूल। ये तो ड्राइवर के बारे में बता रहा है, ये यूएसबी ड्राइवर है ना, तो फ्लैश टूल कहाँ है इसका, विजिट टू फुल लिस्ट। मैंने इसको बहुत पहले गूगल का जब LG चलता था ना, गूगल नेक्सस, अभी तो पिक्सल हो गया गूगल पिक्सल, पहले LG नेक्सस चलता था जो गूगल का होता, वो सब किया था। ये रहा फ्लैश विद द एंड्रॉइड फ्लैश टूल, इसका लिंक है, क्या क्या करना है आपको, यूएसबी कनेक्शन, फिर उसके बाद चेक करने का फ्लैश और डिवाइस, ADB होना चाहिए, न्यू डिवाइस होना चाहिए, सब टर्म्स एंड कंडीशन से। मैंने इसको किया नहीं है, LG Nexus का किया था। तो इसमें एक फाइल डाउनलोड करोगे, कमांड फाइल आती है, उसको ओपन करना रहता है, ऑटोमेटिकली फ्लैश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए OEM अनलॉक करने की कुछ परमिशन मांगता है। फास्ट बूट मोड पे क्लिक लगाओ और एक फाइल आती है कमांड करके, उस कमांड को ओपन कर दो। इस तरीके से लाना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अदरवाइज इसका मैंने अभी सॉफ्टवेयर तो किया नहीं, जब से पिक्सल आया, बस नेक्सस करा था अब से 5 साल पहले। तो इसका प्रोसेसर से ज्यादा इसका मतलब सॉफ्टवेयर इतना स्मूथ है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, अपडेट देता ही रहता है। मेरे अभी एंड्रॉइड कितने से स्टार्ट हुआ था, अभी 16 भी चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर की इसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, FRP लॉक बहुत हार्ड है इसका, वो सीधा चिप निकाल के ही करना होगा, और कोई ऑप्शन डायरेक्ट निकाल दिया। इसका कोई दूसरा UI इसमें है ही नहीं, MI का कोई सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ गूगल का ही है। तो स्मूथ ही इतना है कि सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम इसमें आती ही नहीं है। तो 5 साल पहले जो LG वालों ने बनाया था, LG Nexus करके, वो सब मैं किया था पहले। इसका कोई फ्लैश टूल नहीं है, फाइल के अंदर ही एक कमांड फाइल आती है, बस उसको ओपन करना है। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, SPD CPU का बहुत कम ही फोन है, लेकिन इनकेस कभी आता है तो SPD में जाओ, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करो, जो भी है आईटेल वगैरह में, हाँ, इन सब में आता है। हाँ, ये सब में आता है। तो ये आईटेल, कुछ रियलमी भी निकालना है, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट, इरेज, और फ्लैश करने का है तो उसकी पैक फाइल आती है। तो मैंने एक फोन देखा था, उसकी फाइल डाउनलोडिंग पे लगाता हूँ और बताता हूँ। जैसे रियलमी का देखा था मैंने, ये क्या हो गया, रियलमी C11 2021, ये था SPD CPU था। इसमें ये क्या था, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद इस पे क्लिक और स्टार्ट डाउनलोड, 3 GB की ये फाइल है, लगभग 10 मिनट लगे। तो हमारा फ्लैशिंग और अनलॉकिंग और सिक्योरिटी रिपेयर, 3 चीज इस पे अनलॉक टूल्स पे होती है। तो चाहे अनलॉक आपका कोई भी अकाउंट है या कुछ एरर्स जैसे DM वेरिफिकेशन एरर, ये सब एरर। और मोड EDL कॉलकॉम का है, मीडियाटेक का वॉल्यूम अप डाउन बूट की है, बस उसमें आपको चूज करना होगा V1 V2 V3। जिसमें सेंडिंग लॉडर फेल है उसकी समझो CPU की सपोर्ट नहीं है। और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी रिपेयर करने का अलग तरीका, वो तुम्हें थोड़ा ज्यादा, पहले हमने स्टार स्कॉट डाला था, नहीं वर्क किया, फिर हमने ADB इनेबल करने का, ADB के थ्रू DIAG इनेबल करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर हमने इंजीनियरिंग ROM मारा, फिर उसके बाद DIAG इनेबल हुई, फिर सिक्योरिटी रिपेयर की। लेकिन सिक्योरिटी रिपेयर करने पे वापस ऑफिशियल फॉर्मवेयर डाला, फिर NV डेटा करप्ट हो गया। तो हमें उसके लिए RSA प्रोटेक्शन मोड पे डाला था, जिसमें सिंगल IMEI नंबर हम रिपेयर कर सकते हैं। ये वाला RSA जो प्रोटेक्टेड है, तो उसमें 2 सेकंड नंबर का IMEI रिपेयर होगा, फर्स्ट का नहीं होगा। तो हम इसको करेंगे इसी फोन पे, सिंगल को भी, लेकिन इसका ICs को निकाल के दूसरा डाल के फिर उसके बाद इसमें देंगे। उसने 300 रुपए का 300 300 रुपए है,
कुछ नहीं है। मेरे पास है महंगा थोड़ा ना है यार। पैसा ले लेता नहीं। मेरे ऐसा का कुछ हुआ तो। अरे ज्यादा महंगा थोड़ा ना है। हैं? तीन ही कौन सा मोबाइल है? अरे ज्यादा महंगा नहीं। मैं सीखने के लिए है। सीखेंगे सीखने के लिए लाया था। तो अब रिचार्ज भी नहीं आता आजकल। सब रिचार्ज ही नहीं आता, सही बात है। रिचार्ज भी नहीं आता, 350 350 का हो गया। कुछ हुआ तो मैं 300 दे दे। नहीं 300 बस दे देना। तेरे को 300 के यार 400 300 यार 450 का तो कैमरा दिया हूँ। वसूली। पैसे लोग हैं। बस वो हो जाए। चलो तो ये डाउनलोड होने देते हैं 2 मिनट और फिर मैं एसपीडी की जैसे कॉलकॉम की कौन सी फॉर्मवेयर थी? हो गई। कौन सी फॉर्मवेयर थी? कॉलकॉम की रॉ प्रोग्रामर पेज, मीडियाटेक की कौन अगर बताएं बोलेगा सी नहीं। और सैमसंग का तो PLAP CPCSE था। कोई और भी फॉर्मवेयर जो कोई भी अगर लगे तो कोई मॉडल की घर से इंटरनेट सभी के पास अनलिमिटेड 5G है, डाउनलोड करो उन फॉर्मवेयर को, देखो कि इसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं चेंजेस है। तो मोस्टली जब से अब तक जो मीडियाटेक का प्रोसेस आ रहा है वो एंड्रॉइड स्कैटर, ये बस उसको ये चेंज करते जा रहे हैं कि ये इसमें प्ले स्टोर में फ्री में ना सपोर्ट हो, हमारे पेड में ही काम करे। तो उसके लिए आपको बैकअप लेके रख लो, या फिर आपके पास कोई फोन अनलॉकिंग के लिए है, आपने लॉक खोल दिया तो उसका सॉफ्टवेयर बैकअप कर करके जमा कर लो, ताकि आपके पास फ्यूचर में कोई फोन आता है तो वो सॉफ्टवेयर आप उसमें राइट कर सकते हो। सेम फोन से रेट किया हुआ भी फॉर्मवेयर को बहुत चेंजेस कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये रियलमी का जो फोन है ये लोगो पे ही है। अब वो फिलहाल तो आया नहीं तो मैंने इसके लिए इसका फॉर्मवेयर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसको लोगो पे था, लेकिन इसका फॉर्मवेयर जो भी मैंने राइट किया तो वो पूरा फॉर्मवेयर नहीं मिला, राइट ही नहीं हुआ। कोई ऐसा ही सेम फोन जो वर्किंग है वो अनलॉकिंग के लिए आता है, मैं अनलॉक करने के बाद उसका बैकअप सॉफ्टवेयर का ले लेता और वो सॉफ्टवेयर इसमें राइट करके देखता था, लेकिन ना तो वो कस्टमर आया और ना ही ये फोन आया। तो आपको बेहतर होगा कि कोई भी फोन जब अनलॉकिंग के लिए आता है ना, मीडियाटेक वाला स्पेशली, कॉलकॉम का रैम आज भी सही है लेकिन मीडियाटेक का स्पेशली आप रोम उसका बैकअप कर, और कोई भी कभी ग्रुप में मांगता है कि यार इसका फ्लैश ड्राइव किसके पास बैकअप किया हुआ है क्या, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो और आपके पास भी सेव रखा रहेगा, आप सेल भी कर सकते हो। बहुत से बांग्लादेश के लोग तो बहुत सेल भी करते हैं। अगर मैं इसका रीड बैकअप ढूंढने जाऊंगा तो कोई ना कोई बांग्लादेशी बंदा मिलेगा, वो 100 रुपए डालो, 100 टका चलता है, टका रहता है, पैसा मांगते ठीक है चलता है ना, टका टका है ना, पैसा मांगते हो लोग। तो इसका अनलॉक का रेट किया हुआ अपने पास है तो आप भी सेल कर सकते हो, अपना गूगल ड्राइव बना के रखो, 10-5 ईमेल आईडी सबको अपलोड करते जाओ, पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नाम से क्रिएट करते जाओ, बस खाली लिंक कॉपी करके रखो जी, कॉपी जहाँ पे आप देने दोगे, जैसे GSM फोरम है, फोरम पे लिंक डाल दो उस फाइल का, ये मैंने बहुत से ऐसी रिपोर्ट पढ़ी है फोरम पे, तो फोरम पे लिंक डाल दो, मीडिया फायर का अकाउंट पे ऐड करके रखो, बहुत से ऐसे क्लाउड है, वो है क्या नाम है उसका, टेराबॉक्स, 1 TB तक दे रहा है 1 TB तक दे रहा है, उस पर डाल के रखो, डाउनलोड अपलोड कर करके, या फिर अपने पीसी में रखो, रीड करके किसी में भी रख सकते हो। तो इसका एसपीडी का और देख लेते हैं, फिर मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बनाऊंगा कि EMMC का प्रोग्रामिंग का मेथड क्या रहेगा, कैसे काम करती है, कौन सी होती है, कैसे पहचानोगे, ये सब। फिर हम कल से प्रोग्रामिंग कॉलकॉम है। अंदर पैक फाइल किधर है, इसको सेलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद आनी चाहिए। ये आईटेल का मॉडल है ना, अरे यार उस तो ऐसा क्या रियलमी, नीचे नीचे बस वो बस रियलमी C11 2021 ये, और उसके बाद हम फाइल को मतलब मॉडल राइट नहीं रहेगा तो आता नहीं क्या? हाँ नहीं आता, फाइल सेलेक्ट नहीं हो सकता है, वो फाइल ज़्यादा अंदर, इसके लिए भी लोड नहीं होती, तो हम उसको फाइल को कॉम्प्रेस में जाएंगे रियलमी के फोल्डर में, फिर इसमें ये जो फाइल है इनको हम यहाँ से कंट्रोल X करेंगे और थोड़ा बाहर ला के पेस्ट करेंगे, और अब देखेंगे हम कि अब सेलेक्ट हो रहा है या नहीं,
नहीं तो इसका दूसरा टूल आएगा उसमें लोड करना पड़ेगा। अरे यार तब बेकार है। लोड, डाउनलोड, कॉम्प्रेस्ड, फाइल तो दिखाई दे रहा है, फाइल तो लेकिन मैंने रखी है, पूरा फोल्डर ही सेलेक्ट करने बोल रहे थे। हाँ आ गया है ना। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आपको पहले स्टार्ट करना है, बाद में वॉल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट करना है, या वॉल्यूम अप डाउन दबा के नहीं तो अंदर इसके भी टेस्ट पॉइंट भी जो माइनस के साथ सॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ फोनों में है वो। तो सैमसंग का मोबाइल कनेक्ट करके रखा है क्या? इसका डाउनलोड मोड पे कनेक्टेड है ना। फाइल का